नाउ लिसन बेटा, दिस इज योर फर्स्ट डे एट योर ट्यूशन. हम किस चीज का ट्यूशन पढ़ रहे हैं? व्हाट्स, टेल मी, किस चीज का ट्यूशन पढ़ रहे हैं? काउंट्स का ना. बेसिकली काउंट्स वर्ड कहीं भी नहीं है, ये एक लेमन वर्ड है. आपको या आपके पेरेंट्स को बस अकाउंट्स वर्ड पता होता है, इसलिए जब आप बात करने आते हो कि सर मैं अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ना है, बेसिकली अकाउंट्स हमने बना दिया बस. इन शॉर्ट एक लेमन वर्ड है. लेमन समझते हैं ना, जिसको नॉलेज नहीं होती. जैसे मुझे साइंस का नॉलेज नहीं है तो मैं लेमन हो गया. साइंटिस्ट को नॉलेज है साइंस की टर्म्स का. कॉमर्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? पहला तो ये आपका डाउट क्लियर कर दूं, कॉमर्स इज रिलेटेड टू द बिजनेस. बिजनेस में क्या क्या होता है, दो तरह से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं. एक थ्योरेटिकली, थ्योरी, और एक न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल. अब आप लोगों का जो इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट होगा. से आप में से कुछ स्टूडेंट थ्योरी में ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, थ्योरी में क्रैम कर सकते होगे आप, है ना. अभी तक आपने इंग्लिश में एसएसटी में अच्छे मार्क्स लिए होंगे. स्टूडेंट्स होंगे जिनका न्यूमेरिकल बेस अच्छा होगा, दे लाइक न्यूमेरिकल्स. जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कम मिलते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो ये कहें, लेकिन थ्योरी में ज्यादा मिलते हैं. तो इसलिए कॉमर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज इसमें थ्योरी ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल कम होते हैं. थ्योरेटिकली हमें समझना होता है कि बिजनेस क्या है. बिजनेस स्टडीज आता है एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आता है. इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में हम यही सब समझते हैं. ठीक है, बाकी फिजिकल इंग्लिश तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज नॉट आर कॉमर्स. वो तो हर स्ट्रीम में मिलेंगे आपको. तो इन आर कॉमर्स वी आर गोइंग टू टीच accountancy. The actual term is called accountancy, not accounts. को short दिया है ना, जैसे हमारा घर में नेम होता है कोई भी इन शॉर्ट, बस वो बन जाता है. अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, इन तीनों का लिंक बिजनेस के साथ है. इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगी डिसीजन मेकिंग. बिजनेस स्टडीज में आपको लॉज टर्म्स और चलेंगे कि बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करनी है बिजनेस की. और अकाउंट सिखाएगा हिसाब किताब, बिकॉज सबसे इसमें तीनों में से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स, है ना. तो कॉमर्स में वही स्टूडेंट टॉपर माना जाता है जिसका अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो. और बहुत इजी है ये. इट्स माई प्रॉमिस ऑन द फर्स्ट डे बेटा, आपके लिए बहुत बहुत इजी कर देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कर देंगे. शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि आपने कभी किया नहीं ऐसा. अभी तक तो आपने कभी पैसों का हिसाब किया नहीं ना, पेरेंट्स ही कर रहे हैं सब कुछ आपके लिए. आपके लिए 2-4 हजार भी बहुत बड़ी बात है जो आपके पास होने चाहिए, लेकिन अभी लाखों का हिसाब होगा. तो हमें बेसिकली अमाउंट्स बात करनी है यहाँ पे. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी हैव टू गो इन बिजनेस स्टडीज. न्यूमेरिकली हम अकाउंट्स में जाएंगे. थ्योरेटिकली आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से? बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. चलिए अब इस पे आते हैं. से सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज ए सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथमेटिक्स. तो हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, क्या है? अकाउंटेंसी. यू आर गोइंग टू बी स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी, राइट. अब अकाउंटेंसी को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं बेटा, जिनके थ्रू हमें समझना है. अकाउंटेंसी के अंदर सब लिखा हुआ है ये जो हम अभी समझने जा रहे हैं. दो टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स. वन इज बुक कीपिंग एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग. तो हमारा 1 ईयर पूरा इसी पे लग जाएगा इन अंडरस्टैंड करने में. देन योर +2 विल बी स्टार्टेड. अभी जो बैच आपके सामने से गया है ये +2 बैच है हमारा, है ना. तो ये लोग भी कभी ऐसे आए थे, इनका बैच लास्ट ईयर 1 मई को स्टार्ट हुआ था, है ना. तब इनको कुछ नहीं आता, जैसे अभी हम मानते हैं आपको कुछ भी नहीं आता. इट टेक्स टाइम. तो इसलिए मेरा मैसेज यही रहेगा बेटा फर्स्ट डे आपके लिए, हैव सम पेशेंस. एकदम से समझ नहीं आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ज्यादा नहीं. गिव मी 1 मंथ. आफ्टर 1 मंथ एवरीथिंग विल बी फाइन. 1 महीना तो लगेगा. जिस सब्जेक्ट को आपने कभी किया ही नहीं और उसको अगले 5 to 10 ईयर्स आप पढ़ने जा रहे हो, तो उसके बेसिक सीखने में, फंडामेंटल सीखने में, अकाउंटिंग टर्म सीखने में इट विल टेक टाइम. फर्स्ट 3 चैप्टर्स का थ्योरी मैंने आपको दिया नोट्स के अंदर. अभी नोट्स भी ओपन करते हैं. पहले हम समझते हैं बेटा बुक कीपिंग क्या है, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे अकाउंटिंग क्या है. अच्छा ये बताओ, ज्यादा नहीं बोलते हम, इतना समझते हैं कि अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम, अकाउंटेंसी क्यों करते हैं. व्हाट डू यू थिंक?
ऐसे क्यों करते हैं? क्यों हिसाब किताब क्यों लिखते हैं? रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, कुछ और भी तो मोटिव होगा। वेरी गुड, प्रॉफिट। ये वर्ड तो बड़ा नॉर्मल है। जैसे आपके पापा एक बिजनेस करते हैं, क्या आस्क ना कि पापा आप सकते हो ना, तो क्या प्रॉफिट होता है? इट्स वेरी सिंपल टर्म, जो सब जानते हैं क्या होते हैं, है ना। बिजनेस की जब इनकम बेटा बिजनेस के एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है, बिजनेस की इनकम उसकी है, तो बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट। अब देखो मेरी बिजनेस की इनकम क्या है? सी, क्योंकि रिकॉर्ड क्या करना है हमें, राइट? जो रिकॉर्ड करना है वही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कहां रिकॉर्ड करेंगे? बुक कीपिंग के अंदर। तो बुक कीपिंग हमें क्या सिखाती है कि जो चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए उन्हें रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल मेरी इंस्टीट्यूट की इनकम क्या है बेटा? जो आपसे मुझे फीस मिलेगी, दैट इज माई इनकम। और तो कुछ नहीं इनकम होती होगी, बस और तो कुछ भी नहीं है। यू विल पे फीस, दैट्स ऑल, बाकी मुझे कुछ नहीं मिलना आपसे। बट उस इनकम को अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। हमारे पास कितने एक्सपेंसेस हैं? इस शोरूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, एसी चल रहा है, लाइक दैट सब कुछ। ये जो भी टेक्नोलॉजी आप यहाँ देख रहे हो, स्मार्ट क्लासरूम इसको बोलते हैं, इसका भी एक मंथली एक्सपेंस है। जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन रिकॉर्डिंग्स को एडिट करना होता है, एक पर्सन एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, वो सारा करता है, मीन्स सारे खर्चे हैं। फिर नोट्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फिर बाकी के भी एक्सपेंसेस हैं जो आपको सामने से नजर नहीं आ रहे। एम्प्लॉइज का सैलरी तो हम पे कर रहे होंगे, ये सब आपको दिख रहा है कि सर के पास एक बिल्डिंग है, स्टाफ है, फिर सारे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। इट मीन्स आपसे फीस इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर ये एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज पर मंथ हैं, तो एटलीस्ट आई शुड गेट 1,50,000 फ्रॉम यू, ओनली नॉट यू। ये थोड़ी ना कि यू मीन्स ऑल क्लासेस। अगर आपका बैच यहाँ पे 9 भी स्टार्ट होता तो भी मेरे पास इनकम थी, प्रॉफिट था। मैं चाहूँ तो आपका बैच स्टार्ट ही ना करूँ पूरा साल तो भी चलेगा। आई हैव सो मेनी क्लासेस, +2 बीकॉम, मीन्स ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। क्या हो गए? प्रोडक्ट्स। +2 इज ए प्रोडक्ट। +2 में मैं 2 सब्जेक्ट टीच करता हूँ, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। उसी इकोनॉमिक्स का हाफ पोर्शन आपको +1 में आ गया, तो लकली आपको +1 का हाफ पोर्शन मैं लूंगा इकोनॉमिक्स का। आई एम ऑथर ऑफ दैट, तो ऑटोमेटिक आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो सब्जेक्ट। ये प्रोडक्ट्स है हमारे, हम कोई भी बेच सकते हैं। +2 के 3 बैच स्टार्ट कर सकते हैं, बीकॉम के स्टार्ट कर सकते हैं बैच, सीए का स्टार्ट कर सकते हैं। सो बीइंग ए टीचर, व्हाट कैन आई टीच? दैट इज माय प्रोडक्ट। आई कैन दैट, जो भी स्टार्ट करूंगा उससे मुझे क्या मिलेगा? इनकम। उससे मैं क्या कवर करूंगा? एक्सपेंसेस। और एंड में ऑटोमेटिक ये 150 नहीं होगा, ये 250 भी हो सकता है। तो एंड में मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 1,50,000 का। 2,50,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया, दिस इज माई प्रॉफिट। तो ये बेटा हमारा एम है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, राइट? मैं आपको इसके अंदर बुक कीपिंग का पूरा डेफिनेशन याद करके दूंगा। बुक कीपिंग इज व्हाट? इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। अच्छा, साथ साथ में आप ना अपनी कॉपी स्टार्ट करेंगे। एक आपके पास बेटा क्लास वर्क रजिस्टर रहेगा, है ना। सेकंड रहेगा अब होमवर्क रजिस्टर का नीड नहीं है, क्योंकि अभी आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी तो 1 वीक आपको ये बताएंगे अकाउंट्स क्या चीज है। तो होमवर्क तो भी नहीं दे सकते, बाद में मिलेगा। उसके लिए मेरी असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको होमवर्क के लिए। बुक कभी लाने का नीड नहीं है, सब हमने ऐसे समझाना है आपको, मुझे बुक का नीड नहीं। हाँ, जब आपका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो स्कूल में जो बुक चलेगी वो बुक हम आपको करवा देंगे साथ साथ में। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट के ये अपने नोट्स होते हैं, मैंने भी आपको ये बुकलेट्स दी नहीं है, इस टाइप के नोट्स होंगे। ये हमारा लेटेस्ट रिजल्ट है, वो आपको मैंने स्कैन करके दिया हुआ है, उसके अंदर है रिजल्ट लेटेस्ट लास्ट ईयर्स का हमारा। सो उस टाइप की बुक्स होती है हमारी, सैंपल बुक्स होती हैं, तो हम उनमें से करेंगे तो आपको होमवर्क मिलेगा। थर्ड रजिस्टर बेटा जो हम बनाएंगे वो रजिस्टर कमाल का रजिस्टर होगा, जिसकी बात मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, है ना, कि हाउ टू हार्डवर्क कैसे होता है ना। आप अपनी क्लास के वो सुपरस्टार होगे जो वो बना रहा होगा, और कोई नहीं बना रहा होगा। वो अभी नहीं बताते, बाद में जैसे टाइम आएगा, हाउ टू डू हार्डवर्क, है ना। तो जैसे हमारा होमवर्क स्टार्ट होगा, आपका वो थर्ड रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सेल्फ नोट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स का मीनिंग बड़ा सोच के रखा गया। सेल्फ नोट्स, मैं अपने लिए नोट्स बना रहा हूँ, जो मैं अपने आप को समझा पाया हूँ। मैं यहाँ बहुत कुछ बोलूंगा 1.5 घंटे में, हो सकता तुम्हारे ऊपर से निकल जाए,
कुछ तो समझ आएगा, जितना समझ आए उसमें से। वैसे आई गारंटी कि आपको 100% समझ आएगा, बट जितना समझ आएगा हमें उसको लिखना है अपनी लैंग्वेज में। रोज का रोज हो सकता है काम, आज आओगे परसों आओगे, बीच में गैप है ना आपके पास। ऑल्टरनेट बैच का ये बेनिफिट होता है, बीच में गैप है मेरे पास, आई कैन डू होमवर्क, सेल्फ स्टडी, आई कैन मैनेज माई अदर ट्यूटर्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। तो उसमें हम सेल्फ नोट्स बनाएंगे, तो 3 रजिस्टर रहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रजिस्टर क्लास वर्क रजिस्टर, ये आप डेली लेके आओगे, है ना। लॉन्ग रजिस्टर रखना है अकाउंट्स के अंदर, जितना फाइन पेज हो सके लॉन्ग रजिस्टर लिखिए बेटा। फर्स्ट वर्ड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? तो एज आपके स्कूल्स में क्या स्टार्ट हुआ बेटा? अकाउंटिंग टर्म्स। तो हर अकाउंट टीचर के पास स्टार्टिंग में यही है, अकाउंटिंग टर्म्स समझाना। तो हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शन। मैं वर्ड्स देखता हूं यहाँ पे, आप देख भी सकते हो, लिख के। ट्रांजैक्शन, जैसे बोलते हैं ना एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो लिखो एनी एक्टिविटी मेड इन बिजनेस, एनी एक्टिविटी मेड इन द बिजनेस और अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हम कोई भी एक्टिविटी क्यों करेंगे बेटा? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मैं ये रेंट खर्च कर रहा हूं, मैं देखो रेंट पे इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे क्या हो? प्रॉफिट हो। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको मैं एसी क्लासरूम में बिठाऊं, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन यू। सो एनी एक्टिविटी विच इज मेड फॉर प्रॉफिट हैविंग फाइनेंशियल नेचर। देखिए हैविंग, जिसके स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम हो पूछ लेना बेटा, अभी लैंग्वेज नहीं है ना आपके लिए। हैविंग फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं ये वर्ड लिख रहा हूं आपके लिए, फाइनेंशियल मीन्स बेटा मनी। क्या होता है? मनी। मनी इन नेचर, फाइनेंशियल इन नेचर। जिसका कोई मनी टर्म्स होगा वो रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी ऑनेस्ट, कितनी अमाउंट है बताओ? आई एम वेरी ऑनेस्ट, कितनी अमाउंट है? मैं ऑनेस्ट कितनी अमाउंट का हूं? ये तो क्वालिटी है, ये तो नहीं है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो अमाउंट कितनी? ये बिजनेस क्वालिटीज, सॉरी अकाउंट्स क्वालिटीज को रिकॉर्ड नहीं करती। इफ आई एम टीचर तो क्वालिटी होगी, मैं हार्ड वर्किंग टीचर हूँ, गुड टीचर हूँ, मैं समझाता है। इस बेस पे हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। हमारा इंस्टीट्यूट 17 ईयर्स ओल्ड है, 17 साल हो गए हमें, है ना। तो +1 में जो हम बैच स्टार्ट करते हैं ये भरता रहता है, पूरा क्लासरूम फुल हो जाता है। इट्स माई क्वालिटी जो स्टूडेंट्स को पसंद आती है, लेकिन रिकॉर्ड तो नहीं होती। क्वालिटी को हम मनी की टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट मीन्स टीचर जितना मर्जी अच्छा हो, उसके नोट्स जितने मर्जी बढ़िया हो, जो मर्जी हम आपके लिए करें, बिजनेस सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करेगा जिसके अंदर एक मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इन नेचर। जैसे आपको बताया रेंट, तो रेंट का अमाउंट है ना, रेंट आई पे 50,000 पर मंथ, तो ये अमाउंट हो गया। आई पे सैलरी, जो आपसे फीस मिलता है, यू विल आस्क ना कि सर आपकी फीस कितनी है? आई कांट से जितनी मर्जी पे कर देना, आई विल गिव यू फिगर कि यू हैव टू पे मी दिस मच फीस। तो वो एक अमाउंट होगी, वो रिकॉर्ड हो जाएगी कि मुझे एक साल में कितनी फीस मिली स्टूडेंट से, दैट इज द अमाउंट। तो हर चीज, वो चीज जो बेटा मनी की टर्म्स में होती है, सिर्फ वो चीज रिकॉर्ड की जाती है। ये हमारे अकाउंट्स का एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन समझते हो? ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी अकाउंट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं करती। जैसे टीचिंग क्वालिटी, किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए क्या चाहिए बेटा? टीचिंग क्वालिटी। आप लोगों को भी मतलब नहीं कि यहाँ की दीवारें कैसी हैं, आप लोग इस चीज से इंप्रेस होके नहीं पैसे दोगे। यू वांट टीचिंग क्वालिटी, बाकी चीजें बाद में है, जितनी मर्जी अच्छी हो ना हो, टीचिंग क्वालिटी शुड बी गुड। बट अकाउंट्स इसे रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। सो अकाउंट्स क्या रिकॉर्ड करेगा? इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसलिए कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी है? कौन सी बेटा? जो फाइनेंशियल इन नेचर है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती। सो ट्रांजैक्शन मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर मेड फॉर अर्निंग या टू अर्न प्रॉफिट हैविंग। अच्छा,
कब तक रिकॉर्ड करेंगे हम ये बात, लिखो बेटा, अकाउंटिंग ईयर, सेकंड टर्म अकाउंटिंग ईयर, कि ये हम कब तक रिकॉर्ड करेंगे, हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, वेरी गुड, अप्रैल टू मार्च हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, अप्रैल टू मार्च। सेकंड, एक हमारा जनवरी टू दिसंबर भी होता है। इसे कौन सा ईयर बोलते हैं जो अप्रैल टू मार्च होता है, दैट इज कॉल्ड बेटा फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर। और जनवरी दिसंबर तो आपको पता ही है, कैलेंडर ईयर, लिख दो कैलेंडर, दिस इज योर कैलेंडर ईयर, सी फॉर कैलेंडर। तो कैलेंडर कहां से स्टार्ट होता है, जनवरी से, बट ऑफिशियली गवर्नमेंट, बैंक्स, इनकम टैक्स, हर कोई किस ईयर को मानता है, फाइनेंशियल ईयर को। तो अभी आप स्टूडेंट +1 के हो, इसलिए आपको दोनों ईयर्स आएंगे, लेकिन जैसे तुम बड़े हो जाओगे, +2 में चले जाओगे और उससे आगे CA या MBA या कॉलेज में जाओगे, बीकॉम करोगे, तब बेटा एक ही ईयर पे चलेगा, कौन सा, टिकली वही होता है। देखा हमने बिजनेस में कितना को क्या करना होता है, क्लोज, और क्या निकालना होता है, प्रॉफिट। सो वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फॉर 1 ईयर, बस 1 साल। 1 साल के बाद हम रिजल्ट्स निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस रिजल्ट को निकाल के उससे देंगे, अगर लॉस हुआ तो अगले साल, प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर ज्यादा प्रॉफिट हो, सीखेंगे। और बेटा फिर नेक्स्ट हम और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बिजनेस एक एक साल में डिवाइड है, जैसे आपका सेशन है ना, कि कभी आप फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आपका एजुकेशन ईयर, अभी तक आप मान लो 15 ईयर्स के हो गए हो, तो 15 ईयर्स तक आपका वो एजुकेशन ईयर कैसे गया है, 1 ईयर। तो 1 साल पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, टेंशन खत्म, नेक्स्ट ईयर का नया स्टडी होगा, नई बातें होंगी। ऐसी बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन 1 ईयर के लिए, वो ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर होगा या फिर कैलेंडर ईयर होगा। अब हम यहां रुक के नोट्स ओपन करते हैं बेटा। फर्स्ट लाइन क्या बेटा नोट्स का, रीड करो फर्स्ट लाइन नोट्स का। एचयू नोट्स उस बुकलेट फॉर्म में है, ये बुकलेट फॉर्म्स बाद में बनेंगी, आपको मिल जाएंगी, अभी हम एक बार इससे फाइल से काम चला सकते हैं, लेटर ऑन आपको यू विल गेट इन दिस फॉर्म। फर्स्ट लाइन बेटा रीड करें, in order to solve day-to-day business problems, it becomes necessary to have knowledge and information about past, present, financial information। अब देखो कौन सी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल। मुझे ये बताना चाहिए कि मैं 1 साल का कितना रेंट दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो भाई 1 साल का रेंट ज्यादा हो जाए और आप लोगों की फीस क्या हो, कम हो, फिर तो मुझे लॉस हो जाएगा, फिर ऐसे बिजनेस करने का क्या फायदा, लॉस ही होना है। तो हमें हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो, बट फाइनेंशियल नेचर का। उसके लिए बेटा एक सब्जेक्ट बनाया गया है, एंड दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यस, स्क्रीन पे देख सकते हो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बाकी नोट्स हैं तो नोट करने का। तो बेटा बुक कीपिंग कब बना था, इसकी एक हिस्ट्री है, इन्होंने बनाया था बेटा, रीड करो क्या नाम है इसका, ल्यूकस पेसियोली। तो ल्यूकस पेसियोली कौन है, ये हमारे बेटा गॉडफादर हैं। अगर मुझे में इनकी किसी की पूजा करनी हो तो वहां हमारे भगवान ये होंगे, इन्होंने बनाया कॉन्सेप्ट। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय टीचिंग व्हाइल डूइंग एमकॉम, आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च ऑन दीज बुक्स। इन्होंने जो बुक्स बनाई ना, मैंने उस पर रिसर्च किया। क्वालिफिकेशन तो सबके पास है, एमकॉम कोई भी कर लेगा, मेरा इंटरेस्ट था रिसर्च के अंदर कि मुझे इसकी रिसर्च करनी है कि इन्होंने क्या कैसे बनाया कॉन्सेप्ट। देन मैंने देखा अकाउंट्स तो बहुत इजी है, व्हाइल डूइंग बीकॉम मुझे भी टफ लगती थी, एमकॉम करते हुए मुझे भी टफ लगती थी, बट मेरा पैशन था कि मुझे टीचर बनना है। फिर जरूरी था कि जिसने अकाउंट्स बनाई
से शुरू करते हैं बात। मैं क्यों स्टार्ट करूं 20th सेंचुरी से, जहां पे मैं हूं, या 21st सेंचुरी में क्यों बात करूं? मैं बात करूंगा उस सेंचुरी की जहां पे ये बना था। तो जो अकाउंट्स तुम पढ़ रहे हो बेटा, ये बहुत पुराना है। कब से है ये? 1494। इकोनॉमिक्स तो बहुत लेटर ऑन डिस्कवर हुई है ना, 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुई है इकोनॉमिक्स, 18-19 सेंचुरी में। लेकिन जो अकाउंट्स है दैट वाज स्टार्टेड इन 1494। तो 2 मिनट के लिए हम इनके ऊपर बात करते हैं। ल्यूकास पैसिओली, जो कि इटली के रहने वाले थे, वेनिस सिटी है, सिटी का नाम है, इज रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग। ही पब्लिश्ड हिज बुक इन 1490। उसके बाद इंग्लैंड केम इन सेकेंड, फिर बाद में सब आए, डेवलपमेंट हुई। पर जो थ्योरी हम +1 में पढ़ेंगे बेटा, वो थ्योरी किसका? दिस। इसलिए शुरू में हमें इनको, तो होता है ना कि इनको याद करते हुए हमें स्टार्ट करना चाहिए अकाउंट्स को, है ना। सो इनकी थ्योरी है, हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था बेटा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बस इतना ही पढ़ते हैं पहले। बुक कीपिंग, अब देखो सबके स्कूल में चल रहा है, जितने स्कूल ने हैंड रेज किया। अभी और स्टूडेंट जो करेंगे, किसी का स्कूल स्टार्ट हो गया, किसी का हो रहा है, व्हाटएवर। लेकिन स्कूल में पढ़ने के बाद आप फिर भी नहीं बता पा रहे हो। यू शुड टेल कि सर व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। जैसे मुझे अब रिकॉर्ड करनी है, तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग फंक्शन होता है ना, तो आप उसको ऑन कर देते हो कि सर आप जो भी बोलोगे ना, सारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। मेरी आवाज रिकॉर्ड करके कर ले जाओ, फिर सुनते रहो। या हमने सिस्टम बना दिया, इट्स अ रिकॉर्डिंग सिस्टम। ऐसी सिंपली बुक कीपिंग क्या है? इट्स ए रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसका रिकॉर्डिंग सिस्टम है ट्रांजैक्शंस का, क्योंकि सारा साल बिजनेस में होंगी क्या? ट्रांजैक्शंस। फुल ईयर ट्रांजैक्शन ही होनी है भाई, और कुछ नहीं होना। हमें उन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है, नथिंग एल्स। तो जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होगी, हमें उस बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और उसको रिकॉर्ड करने के लिए आई वांट ए सिस्टम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो आज अगर घर पे कोई पूछता है क्या पढ़ के आए हो, तो बता सकते हो भाई कि क्या पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ कर आए हैं? बुक कीपिंग। क्या है बुक कीपिंग? सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किस नेचर की? यस, फाइनेंशियल नेचर की। रिकॉर्ड कहां करनी है? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हाँ, ये क्या है, पहले मैं इसके ऊपर लिखिए बेटा अपनी कॉपीज पे, टर्म्स लिखते रहना, है ना। चाहे मैं 1 पेज 2 पेज, बस वो सारे हमें क्लियर होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड वर्ड लिखते हैं हम आज की टर्म्स में, 1 2 टर्म्स का नेम लिख दीजिए, ऊपर लिख दो बेटा अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स। थर्ड लिखो बेटा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, it is first book, first transactions are originally recorded. It is first book where the transaction that is called, जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपको ज्यादा थ्योरी नहीं टीच करूंगा, थ्योरी टीच करूंगा तो आप सब लोगों के ऊपर से निकलेगा, फिर आप ट्यूशन नहीं आओगे, बोलोगे बोरिंग चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो बाद में टीच करेंगे आपको। आई विल स्टार्ट दिस बुक, जिसका नाम है जर्नल। आज थ्योरी होगा बस, कल से थ्योरी नहीं होगा। आज तो जरूरी है ना, एकदम से न्यूमेरिकल तो स्टार्ट नहीं हो सकता, बट कल से न्यूमेरिकल कर देंगे स्टार्ट हम। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका नेम क्या है? जर्नल। ये हमारी बुक्स। अब देखो बेटा, ये टर्म्स न्यू है, आई नो, बट ज्यादा देर तो नहीं रहेंगी ना, 1 मंथ इनफ है। 1 मंथ के बाद हम ऐसा बोलना शुरू कर देंगे हमारा जर्नल चैप्टर चल रहा है, ये हमारा सिलेबस है। सी जैसे आपका ये स्कूल बुक हो सकता है, मे बी चंडीगढ़ में 3 बुक चलती हैं, एक ये डीके गोयल, सेकंड कल्याणी पब्लिशर का बुक है, काफी मोटा बुक है वो, तीसरा टीएस ग्रेवल। हमारे पास तीनों बुक्स यहाँ रहेंगी, तीनों बुक्स के क्वेश्चन हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सब में तकरीबन सेम ही होते हैं।
सिर्फ नेम डिफरेंट है, क्वेश्चन सारे अंदर सेम है। तो जो मैं आपको अपनी असाइनमेंट्स दूंगा उसमें सब कवर हो जाएगा। तो आफ्टर डूइंग दैट असाइनमेंट आपकी तीनों बुक्स कवर हो जाएंगी। फिर आप किसी बुक को कर रहे हो स्कूल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो बेटा, आपका सिलेबस क्या है, ये बस है, हमें 23 नहीं है, वाइट सिलेबस है ये काफी, +1 का, जिसमें ज्यादातर थ्योरी सिलेबस है पहले वाला। आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है यहाँ से 9 चैप्टर से। तो फर्स्ट 8 चैप्टर्स किस में है, थ्योरी में। अगर थ्योरी भी पढ़ लेते हो 40 मार्क्स तो थ्योरी में ही आ गए आपके, 30 to 40 मार्क्स की थ्योरी आएगी, बट ये समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। बाकी 60-70 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा आपको। तो दिस इज चैप्टर क्या लिखा बेटा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कहां करेंगे रिकॉर्ड। कोई जैसे बोल रहा हूं राइट डाउन भाई, तो कहां लिख रहे हो तुम, कुछ तो लेके आए हो ना आप, दैट इज कॉल्ड ट्यूशन रजिस्टर या क्लास वर्क रजिस्टर। तो जो भी मैं बोल रहा हूं तुम उसमें लिख रहे हो। तो ऐसे ही बेटा बिजनेस में जो भी होगा, जैसे आप आए फीस दे दी, तो फीस कहां लिखेंगे हम, जर्नल में। लैंडलॉर्ड आया, रेंट मांगने आया, मैंने उसको रेंट दे दिया, स्टाफ को सैलरी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया। ये सारी बातें क्या मैं याद रख सकता हूं, नहीं। मुझे इतनी कैसे याद आएंगी पूरे साल की। तो एक साल की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स किस नेचर की होंगी, फाइनेंशियल नेचर की, वो सारी ट्रांजेक्शन्स बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे एक ही जगह पे, जिसका नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या उसका नाम है जर्नल। राइट, ये लिख लिया जी, ठीक है। नोट्स में जाते हैं वापस। इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, किस मैनर में, हाँ जी, किस मैनर में, सिस्टमैटिक एंड सिग्निफिकेंट मैनर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिक एंड सिग्निफिकेंट मैनर ही हमारा सिलेबस है बेटा। सीक्वेंस बोलते हैं जिसको, हर चीज को लिखने का सिस्टम होता है एक। तो सबसे पहले जर्नल बनेगा, जर्नल के बाद दूसरी बुक आएगी, उसका नाम है लेजर। क्या है, लेजर। ये न्यू वर्ड्स है ना, आई नो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। फिर थर्ड बुक आएगी, फिर फोर्थ बुक आएगी, ऐसे स्टेप्स है, सिस्टमैटिक मैनर है। तो आपका स्कूल भी वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे आपको, फिर आपको वो जर्नल में लेके आएंगे। एक आधा चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनर है, इसलिए उसी तरीके से होगा। अगर आप फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हो अकाउंट्स, तब भी सेम तरीका है बेटा। मेनली बस इतना ही है कि लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगा बोलने का। अगर मुझे ये लेक्चर इंग्लैंड में देना है तो वहां का जो लैंग्वेज है वो मुझे सीखना होगा उस वे में, क्योंकि वो इंग्लिश भी स्पेशल होगा, डिफरेंट होगा। जो हमारे इंडिया में बोली जा रही है वो अलग तरह से लैंग्वेज है। तो बस, लेकिन यही है, बुक्स यही है जो वहां पे भी पढ़ाई जाती है। तो इसलिए कहते हैं अकाउंट्स का जो नॉलेज है वो इंटरनेशनल है, सेम है। सो दैट्स, इसका जो मैनर है वो फिक्स है। और हम जब भी बुक्स बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, एक साल के लिए। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या बना बेटा, एक कर ले, अभी तो टुकड़ों में किया था। हाँ जी, इट इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, किस नेचर का, कहां पर, यस, किस मैनर में, इन ए सिस्टमैटिक एंड सिंगल मैनर, फॉर ए, यस वेरी गुड, फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। इस तरह से ये बुक कीपिंग है बेटा, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब मैं नोट्स साइड पे कर देता हूं, अब देखोगे नहीं, अभी ऐसे रिवाइज करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज बुक कीपिंग, इट इज सिस्टम, कहां, गुड, फॉर ए, सो एक डेफिनेशन जो आपके सामने है, इसमें बेटा कई टर्म्स हैं, लाइन एक ही है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग सिस्टम है, दूसरा इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, थर्ड कौन सी नेचर की, फाइनेंशियल नेचर की, जिसमें पैसा नहीं होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगी। कहां रिकॉर्ड होती है, इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैसे, एक सिस्टमेटिक मैनर है जो मैं सिखाऊंगा। यही पहला मंथ है बेटा जो मैंने आप सबसे मांगा है, 1 मंथ, उसमें सिखाएंगे, है ना। और एक साल के लिए होगा बस, उससे ज्यादा नहीं पर्पस हमारा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं हमारे, तो शॉर्ट टर्म टारगेट है 1 साल, 1 साल के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको लेके नेक्स्ट ईयर जाएंगे, इस साल का प्रॉफिट या लॉस। नंबर 2, अब ये डेफिनेशन हमें जी आर बैटली बॉय ने दे दी, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। आर एन कार्टर का डेफिनेशन भी फेमस है,
ठीक है, वो रीड कर लेंगे। सेकेंड टर्म आती है क्या, अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? ये दो वर्ड्स है बेटा जो फर्स्ट डे आपके स्कूल में भी चलेंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फिर एक डिफरेंस आएगा दोनों में जो आपके स्कूल एग्जाम के अंदर आता है। डिफरेंस नोट्स में सब दिया हुआ है, नोट्स से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक का थ्योरी भी सब इंक्लूड है इसके अंदर, है ना। सो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मीनिंग है आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। लेकिन 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 अभी तो हमें सिर्फ एक ही मीनिंग पता है ना भाई, इसका पता है मीनिंग, रिकॉर्डिंग का। पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं, आइडेंटिफाइंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, हम ये देखेंगे पहचान की, ये देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है। वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए जो फाइनेंशियल नेचर की है। दूसरा बेटा जिनका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसका कोई प्रूफ पे किया बेटा, मिली नहीं। जैसे आपने फीस दी मुझे, आपको हमने कोई रिसीट दी, आपने दिए 10,000, वो कहते ठीक है हाँ चले जाओ बस। आप क्या आपके अब आप बोलोगे सर मैंने फीस दे दी, मैं बोलूंगा कहाँ दी है, दिखाओ रिसीट दिखाओ। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो वो क्या देते हैं, यू नो ना, ये रिसीट देते हैं। रिसीट लिए हुए ना आप लाइन से बाहर नहीं निकलते, फिर प्रूफ क्या है, ये लोग डाल लेंगे। वैसे हमारे एम्प्लॉय सब ऑनेस्ट हैं, सब ऑनेस्ट एम्प्लॉइज हैं, लेकिन आप फिर भी ट्रस्ट थोड़ी कर सकते हो। आप तो जब भी फीस दोगे बोलोगे प्रूफ है। तो मनी जिसमें होती है, दूसरी प्रूफ होता है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसका एक प्रूफ है और जिसके अंदर एक अमाउंट है, मनी इन्वॉल्व है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। कहां रिकॉर्ड करेंगे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल। फिर जर्नल से वो कहां जाएगी, थर्ड बुक में बेटा, उसका नाम है लेजर। क्या वर्ड यूज किया मैंने इसमें, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप जब शॉपिंग करते हो तो क्या करते हो बेटा, जैसे आपने पूरा दिन आज शॉपिंग करनी है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आप, एक मिनट, जब आप फुल डे शॉपिंग करोगे बेटा उसका मीनिंग क्या होगा, फुल डे शॉपिंग करोगे, सारा सामान कहाँ रखोगे, गाड़ी करोगे वापस, वो सामान उठा के पूरा कहाँ रखोगे, के अंदर रख दोगे। उसके बाद क्या होगा, टेल मी, आगे क्या होता है, किसको बांटने हैं, किसको बांटने भी बताओ, नहीं, क्लासिफिकेशन होती है बेटा घर में। जैसे आप सामान लेके आए, अब सारा सामान किचन का होगा, लाए और किचन में रख दिया। अब आपके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है, जैसे जो किचन का सामान है वो किचन में जाएगा, जो यूटेंसिल्स का है वो मे बी क्रोकरी अलमीरा में जाए, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दोगे, कुछ कुछ आपके बोर्ड का है, आप जो भी क्लॉथ लेके आए हो, आपके अगर शूज आए तो शू रैक में जाएंगे, ऐसे होगा ना। फिर मिलेगा कैसे, नहीं तो अगर एक रूल ऐसा बना दे घर में, सारा सामान आएगा स्टोर में डाल दो, रख दिया, अब ढूंढने, अब मुझे शूज ढूंढने, सारा सामान ऐसे निकाल लो, वहां से शूज निकलेंगे, तो घर में सारा सामान एक ही जगह पड़ा है, तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। यही बेटा हमारे बिजनेस का रूल है। अगर मैं सारी ट्रांजेक्शन्स को कहां डाल दूंगा, जैसे तुम अभी सीख रहे हो कि ऑल ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, लो जी डाल दी ये जर्नल, यहां सब ट्रांजेक्शन डाल दी, डालते गए। अब मान लो मुझे किसी का हिसाब करना है, जैसे आप किसी की है और मेरा कितना बैलेंस है, फिर जर्नल से ढूंढना पड़ेगा कि तूने कब फीस पे की थी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाता है, जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन सबको क्लासिफाई किया जाएगा इनटू डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स। जैसे इनका नाम ए है तो इसका अकाउंट अलग बन जाएगा, इसका अकाउंट बी है, इसका सी है। जब भी ये पे करेंगे तो पैसा इनके अकाउंट में जाएगा। जैसे आपके स्कूल में होता है बेटा, जब आप फीस पे करते हो आपका एक एडमिशन नंबर होता है ना, रोल नंबर होता है, तो अपना रोल नंबर लिखते हो, एडमिशन नंबर लिखते हो, तो वो फीस आपके अकाउंट में जाती है। नहीं तो स्कूल तो पजल हो जाए, स्कूल में तो 2000 बच्चा पढ़ रहा है या मोर देन दैट, और रिया नाम से कितनी होंगे, सुमित नाम से कितने बच्चे होंगे एक ही स्कूल में, तो वो तो पागल हो जाएंगे। आप फीस पे करोगे सुमित के नाम से, किसी और ही सुमित जाएगी, इसलिए एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, रोल नंबर। वो रोल नंबर सिर्फ आपका ही होगा या एडमिशन नंबर आपका ही होगा, वो तो वो आपके कैसे जाएगा। इट मींस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही इनफ नहीं है बिजनेस के अंदर, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद उसकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन। यस, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, जैसे
सैलरी अकाउंट अलग बन जाएगा। सैलरी में भी अलग अलग सैलरीज हैं। इलेक्ट्रिक बिल का अकाउंट अलग बन जाएगा, रेंट अकाउंट। तो सबके पीछे बेटा मैं यहाँ पे क्या वर्ड बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट्स। यहां से फेमस हो गया अकाउंट कि सर मुझे अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ना है। अकाउंट्स की कोई ट्यूशन नहीं होती, हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी। लेकिन अकाउंटेंसी में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं उन सब का एक वर्ड लग जाता है, दैट वर्ड इज अकाउंट। दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग होता है बेटा बैलेंस निकाल लो सबके। ये देखो हमने एक साल में कितना रेंट दे दिया, कैसे कैसे करोगे, ऐड करोगे। मान लो एक मंथ का रेंट है 50,000, तो 2 मंथ्स का कितना हो गया 1 लाख। ऐसे ऐड करते जाओ। ऐसे ही मैंने आपसे लेने हैं 40,000, आपने पे कर दिया 10,000, तो बैलेंस कितना रह गया 30,000। अब ये बात जर्नल नहीं बताएगा, ये बात कौन सा चैप्टर बताएगा, लेजर। तो जर्नल के बाद क्या बनेगा, लेजर। तो जर्नल को बोलते हैं रिकॉर्डिंग, लेजर को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बट ये ऐसे याद नहीं होगा। आई नो मैं जितना मर्जी बोलता हूँ सब बेकार जाएगा बोलना। ये सिलेबस है हमारा बेसिकली। ये देखो जब हम जर्नल कर लेंगे तो बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये लेजर आएगा। सीक्वेंस उल्टा उल्टा दिया है, जर्नल उसके बाद लेजर। जर्नल 3 तरह का होता है बेटा, वो 3 चैप्टर्स वो हैं 8 9 कि जर्नल, उसका एक और नाम भी होता है, एक और नाम भी होता है, अलग अलग तरह से जर्नल बनता है। लेकिन जर्नल बनने के बाद हमने आना कहाँ पे है, लेजर में। तो लेजर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे मैं, फर्स्ट डे है। आई थिंक इतना सब कि बिजनेस में स्टेप्स क्या होते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक मैनर। इट मीन बुक्स अकाउंट्स की किसी की भी बन रही हो, चाहे किसी सोल ट्रेड की बन रही हो। अच्छा बिजनेस के अंदर 3 फॉर्म्स होती हैं बेटा, सोल ट्रेड जिसमें एक ओनर होता है, पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। पर कुछ ले लो, +2 में आपको आएगा पार्टनरशिप एंड कंपनीज। तो +1 का सिलेबस क्या है, सोल ट्रेड, कि बिजनेस का एक ओनर है, हमें उसकी बुक्स बनानी है। +2 में जैसे ही आओगे, ये देखो ये हमारा +2 का बुक है बेटा जो चल रहा है, यही बुक चलता है +2 में ना पूरे चंडीगढ़, फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप आपको +2 में आएगी। फिर कंपनीज इसका नेक्स्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 आएगा। तो +2 में आपका दोनों चीजें आ जाएंगी, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। +1 में क्या है, सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड मींस एक ओनर। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कंपनी हो या सोल ट्रेड हो, सबको बेटा पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन। क्या करना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, कौन सी नहीं होगी। जैसे किट है या नहीं चेक किया जाएगा, फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा, वो आइडेंटिफिकेशन है। सेकंड रिकॉर्डिंग। अच्छा पहले रिकॉर्डिंग होगी या पहले क्लासिफिकेशन हो जाएगी। मैं बोलूं बेटा शॉपिंग बाद में कर लेना, पहले सारा सामान संभाल दो, है ना। शूज बाद में ले आना, पहले शूज संभाल दो। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, शूज लेके आएंगे उसके बाद ही संभाल लेंगे, पहले शॉपिंग तो करवाओ। पेरेंट्स बोले शॉपिंग होती रहेगी, पहले अपना बैग वगैरह रेडी कर लो सब कुछ। तो आप बोलोगे पहले बैग दिलाओ, बुक्स दिलाओ, यूनिफॉर्म दिलाओ, दिला तो दो पहले, संभाल तो हम लेंगे, वो तो हमें आता है कैसे संभालते हैं, लेकिन दिला तो दो। पहले रिकॉर्डिंग होगी और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर हिसाब होगा, आपकी कितनी फीस थी, आपने कितने पैसे दे दिए, ऐसे ही मैंने कितनी सैलरी दे दी, सब चीजों का हिसाब होगा, उसको बोलते हैं समराइजिंग। और फिर बेटा सबसे लास्ट में आएंगे रिजल्ट्स। समराइज की हो रही है बेटा, किसकी हो रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, एंड बाद में लास्ट में क्या निकाल रहे हैं, इंटरप्रेटिंग द। अब आई थिंक बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद हो गया हमें। अच्छा ये क्यों बोलते हैं अकाउंटिंग इज ए वाइडर टर्म, स्कूल में आजकल ये चल रहा होगा, बुक कीपिंग इज ए नैरो टर्म एंड अकाउंटिंग इज ए वाइडर। क्यों बेटा, क्योंकि ना अकाउंटिंग के अंदर बुक आती है, बुक कीपिंग इसके अंदर इंक्लूड है, मींस बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि बुक कीपिंग से रिकॉर्डिंग सिस्टम है, आपके सामने बेटा आंसर मैं सब रब कर देता हूं। ये अब देखो, बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग सिस्टम, whereas अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होगा फिर बुक कीपिंग होगा, इट मीन बुक कीपिंग तो यहां भी होगा, और बुक कीपिंग के बाद जो सब एक्स्ट्रा होता है वो सारा मिलके क्या बनता है, अकाउंटिंग। जैसे मैं बोलूं बेटा आपका घर बड़ा क्या, आपका स्कूल बैग, बताओ
आपका घर स्कूल बैग में रहता है या स्कूल बैग घर में रहता है? बस। अब दोस्तों घर तो बहुत बड़ी चीज बोल दी आपने, घर तो बहुत बड़ा है हमारा, स्कूल बैग इतना सा है, बस वो ये बेटा। स्कूल बैग बोले तो बुक कीपिंग, और घर, आपको 10 साल लगेंगे सीखने में। इट्स नॉट अ सिलेबस ऑफ +1, +1 का